दोस्त जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 6/3/2005। तो भाई मैं आपके लिए एकदम ओल्डेस्ट वाले क्वेश्चन भी ढूंढ रहा हूँ कि जिससे आपका एक अच्छा खासा प्रोग्रेस हो चुके एग्ज़ाम में, आप एग्जामिनर की मेंटालिटी समझ पाओ और एग्ज़ाम में बेहतर हो और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर ही सारा खेल है और सिलेक्शन उसी से होगा। और अगर आप लगे रहेंगे तो होगा ज़रूर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलिए आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसमें कह रहा है इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड रिमार्केबली इन एक्सरसाइजिंग आर कमिटमेंट्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स। अब इसमें देखिए बोल क्या रहा है, इन ईच सेंटेंस बिलो 4 वर्ड हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड एंड नंबर्ड एज 1 2 3 4। मतलब ये कह रहा है कि जहां जहां ये बोल्ड है, जैसे यहां यहां यहां, ठीक, यहां यहां, अगर इसमें कोई एरर है तो आप एरर लगाएंगे बोल्ड वाले में, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। आइए फिलहाल देखते हैं। कह रहा इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड रिमार्केबली इन एक्सरसाइजिंग कमिटमेंट्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स। अब आप वही पुराना पॉज लीजिए, अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको समझ में आता है कि कहाँ एरर है तब तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए मैं तो हूं ही। तो चलिए भाई देखते हैं। इसमें नो एरर है, क्यों है मैं आपको वो बता देता हूं। देखो दोस्त, अगर आप एक चीज देखोगे तो यहां पर एक्सरसाइजिंग है, मतलब ये ग्रामर के हिसाब से क्या है, ग्रामर के हिसाब से वर्ब है। वर्ब को दोस्त कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब करता है। तो ये रही वर्ब, ये रहा एडवर्ब, मतलब यहां पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आर कमिटमेंट्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स, अफेयर्स ये नाउन है, ठीक। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव, मतलब यहां भी बिल्कुल पूरे तरीके से मामला सही है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो बोल्ड वाले हैं हमें वहां पर सारा खेल करना है। तो यहाँ पर दोस्त को जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, वही सेम चीज है। तो भाई यहाँ पर एरर नहीं है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं। हाँ, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गलत सलत बता दे रहा हूँ मैं, तो वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, एरर यहाँ लगाना था, यहाँ बता दिए। आगे आते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करें, कहाँ चले गए यार? हाँ ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स ये रहे। अरे ऐसे ना भागो दोस्त, ये तो भाग रहा है बहुत तेज भाई। हाँ, तो इसमें कह रहा है इंपोर्टेड आइटम्स आर कॉस्टलियर देन देयर डोमेस्टिक काउंटर पार्ट्स। देखिए आपको कहाँ एरर समझ में आता है बताइए, और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, आई होप आप ढूंढ लिए होंगे। तो इसमें कह रहा है इंपोर्टेड आइटम्स आर कॉस्टलियर देन। देखो दोस्त यहां पर तो सही है, अब बोल्ड वाले पर ही हमें ध्यान देना। बोल्ड कौन सा है? ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक। अब आप अगर ध्यान से देखोगे दोस्त तो कॉस्टलियर ये बिल्कुल सही है, कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ देन आया है। लेकिन ध्यान से समझो आप, जब तुलना होती है तो तुलना आपस में की जाती है। इस वाले देयर का मतलब होता है वहां, और हमें लगाना कौन सा है? ये वाला देयर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसका या उसकी या उनका उनकी, कुल मिला के पोजीशन की बात होती है, ठीक है दोस्त, रिलेशन की। तो इसमें कह रहा है कि जो इंपोर्टेड आइटम्स, ऐसा होगा क्यों जरा सा वो भी समझते हैं। जो इंपोर्टेड आइटम्स होते हैं वो महंगे होते हैं अपने डोमेस्टिक, अपने देसी काउंटर पार्ट से। तो दोस्त यहां पर वहां नहीं लगाना, इसकी हिंदी वहां होती है, आप देर लगाओगे। अभी आप समझ गए ना? सोचो आप एग्जामिनर कब ऐसे बनाता था, जो लोगों को लगता है कि यार कैसे होगा। एक चीज समझो दोस्त, मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक चीज मान के चलिए, ढंग का कंपटीशन नहीं है। मैं आपको प्रीवियस ईयर ही करवाऊंगा क्वेश्चन में सारे, क्योंकि भाई फायदा वही होने वाला है। और उसके बाद हम लोग रूल्स तो पढ़ने ही वाले हैं,
आप लगे रहेंगे तो आप यकीन मानिए अगला जो भी आप पेपर दे के आएंगे उसमें 110% आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, पिछले वाले से तो बढ़िया ही मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देयर की जगह क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स की तुलना उसके जो देसी आइटम्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। आइए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पे, हाँ 18 नंबर, देयर इज हार्डली एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द फेजेस ऑफ सो कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। तो इसमें दोस्त एक ये अंडरलाइन है, एक ये अंडरलाइन है, एक ये अंडरलाइन है, एक ये अंडरलाइन, इन्हीं चारों में आपको एरर ढूंढना है। तो आइए भाई देखते हैं, पॉज लीजिए, देखिए समझ में आए तो। हाँ तो देखो दोस्त, यहां पर जो एरर है वो इसमें है और इसकी सही स्पेलिंग लिखनी है आपको। स्पेलिंग गलत है यहां, स्पेलिंग ये होगी, ये जो ई लगा हुआ है इसकी जगह ए होगा। इसका मतलब होता है उसकी तरह, रिजेम्बलेंस का मतलब होता है मिलना या उसकी तरह प्रतीत होना, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना सेम टू सेम, वैसे कह रहा है देयर इज हार्डली एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ सो कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। तो कह रहा है कि शायद ही उनके बीच में कोई रिजेम्बलेंस है, कोई जैसे एक तरीके वाली बात है उनके चेहरों में, जिनको क्या कहते हैं, ट्विंस। मतलब है तो जुड़वा, कहने का ये मतलब है कि है तो जुड़वा लेकिन उनके अंदर कुछ भी जुड़वा जैसा नहीं है, उनका फेस एक जैसा नहीं लगता, ये आप समझ लो। चलो भाई आगे चलते हैं। तो स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप एक चीज़ समझो, मैं दोस्त कवर सारा करा दूंगा। ठीक है, आगे चल के अगर कोई पेपर आया और आप अगर कहेंगे कि इस पेपर का एक छोटा सा क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब क्रैश कोर्स के नाम पे आपके दिमाग में पैसा चल रहा होगा तो पैसा तो बिल्कुल हटा देना दोस्त, कोई मतलब नहीं है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आराम से जो पेपर आएगा आप देखिए और उसके बाद फिर डाल दिया जाएगा। जैसे उससे रिलेटेड मान लीजिए IBPS का कोई भी नई जैसे कुछ आया कि हाँ ये है, इससे रिलेटेड पेपर होने वाला है, अभी अभी नई नई वैकेंसी आई है, तो अगर आप बताएंगे तो दोस्त यकीन मानो मैं उसी दिन से स्टार्ट कर दूंगा और बढ़िया से आपका पेपर होगा जो 2-3 महीने में जब भी होने वाला होगा, मैं तब तक कोर्स आपका कंप्लीट करा दूंगा एकदम खींच के बढ़िया से। ठीक है, चलिए अगला है, एन एक्सॉर्बिटेंटली रिजिड एटीट्यूड में प्रूव डेंजरस इवन फेटल। देखो दोस्त, यहां पर एरर है फर्स्ट वाले में, यहां एच नहीं होगा, या फिर इसकी जगह आप एक्सट्रीमली का भी यूज कर सकते हैं। समझ गए? अब एक जहां मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा था उसमें ये लिखा गया था, मैं आपको ये भी बता दूं, उसमें ये लिखा गया था कि इसकी जगह केवल और केवल एक्सॉर्बिटेंट होगा, एक्सॉर्बिटेंटली नहीं लिखा जाएगा, एक्सॉर्बिटेंट होगा। लेकिन दोस्त, और उनका एक्सप्लेनेशन क्या था कि ये एडवर्ब है, इसकी जगह हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एलवाई हटा देंगे। लेकिन भाई वहां पर वो मुझे एक्सप्लेनेशन गलत लगा तुरंत। क्यों लगा आप समझो, जो ये एटीट्यूड है ये नाउन है, उसका रीजन, उसके रीजन सहित मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा हुआ कि मुझे गलत लगा। एटीट्यूड नाउन है, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। कि कैसा एटीट्यूड था? एटीट्यूड है, ठीक, कैसा है? बहुत रिजिड है, जिद्दी टाइप का है। तो जिद्दी क्या होगा? उसके एटीट्यूड को कम या ज्यादा बता रहा है, जो भी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो हमेशा एडवर्ब होगा दोस्त। तो किताब में लिखा था कि एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव कर दीजिए, एडजेक्टिव को कभी भी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है। समझ गए दोस्त ना? एडजेक्टिव को हमेशा कौन करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ठीक, आइए अगला चलते हैं। ऑल्दो आई वॉज पेड सिग्निफिकेंटली लो, आई फाउंड माई सैलरी टू बी इनसफिशियंट और रैदर एडिक्वेट। देखो दोस्त समझो,
पॉज लीजिएगा, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसके बाद ऑटोमेटिक आप पॉज ले लिया करिए, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है भले ही मुझे आई वॉज पेड सिग्निफिकेंटली लो, भले ही मुझे कम, बहुत ज्यादा कम पैसे मिल रहे थे। आई फाउंड सैलरी, माई सैलरी टू बी इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त। जबकि अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो इस सेंटेंस का कुछ दोस्त मीनिंग ऐसे निकल रहा है कि भले ही मुझे मेरी सैलरी बहुत ज्यादा लो लगती थी। जब आप भले ही कहते हैं तो इसका मतलब है आगे ऑल्दो के बाद आगे आप सेंटेंस का कॉन्ट्रडिक्शन करने वाले हैं, कुछ उसके उलट कहने वाले हैं। जैसे भले ही वह कमजोर था लेकिन बहुत खतरनाक थप्पड़ मारता था। तो देखो भले ही वह कमजोर था लेकिन वैसे वो थप्पड़ भी मारता था। तो देखो ये क्या है, ये सेंटेंस सही नहीं है ग्रामेटिकली। जब आप भले ही कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आप सेंटेंस बोलेंगे उसके बाद वाला क्लॉज उल्टा। जैसे भले ही मेरा फोन पुराना है लेकिन चलता हो गजब है, बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है, ऐसे होता है ना। भले ही वह 4 बजे उठता है लेकिन उठने के बाद आधा घंटा सोता है। तो मतलब जो आप भले ही के बाद कहते हैं उसके तुरंत बाद उसका उल्टा बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे कह रहा है भले ही मुझे बहुत ज्यादा कम सैलरी मिलती थी, मैं अपनी सैलरी को सफिशियंट पाता था। यहाँ इनसफिशियंट की जगह क्या होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए, ठीक है दोस्त। और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए भाई वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, ऐसे हंसी मजाक में पढ़ते रहते हैं, और कुछ कमी होगी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।